वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में एडोबी इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास के साथ हाजिर हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ टूल्स पढ़ेंगे, सिलेक्शन टूल्स, और उसके साथ हम कुछ रेक्टेंगुलर शेप और कुछ उसके साथ हम अपना एलिप्स टूल भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि सिलेक्शन टूल, सबसे पहला टूल ये है। ये भी काफ़ी काम का टूल है। सेकंड, उसके बाद आपके पास आएगा एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और उसके साथ आएगा आपका एक ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसके साथ ही आपके साथ आएगा एक मैजिक वॉन्ड टूल और एक लासो टूल। ये सब टूल्स आपके लिए सिलेक्शंस के लिए ही काम आते हैं। तो आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो इसके साथ आपको अगर कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ इसको कहीं पे भी मूव करना है, इसको स्केल करना है तो स्केल भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप चाहते हैं कि मैं कोई प्रोपोर्शनली स्केल करूं तो देन आप इसको शिफ्ट होल्ड करके इसको प्रोपोर्शनली अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसका स्केल साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। सेकंड, उसके साथ ही आपको यहाँ पे इसके साथ एक ये रोटेट टूल नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप अपनी मैनुअली कोई रोटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये डायरेक्शन आपको दिखा रहा है कितनी डिग्री आप करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप इसमें शिफ्ट होल्ड करेंगे तो वो आपको 90% पे लेके जाएगा और आपका प्रोपोर्शनली लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिग्री भी साइड में शो कर रहा होगा। इसके साथ ही आप ये देखिए, यहाँ पे आपको अगर कोई भी आपने ये इसको राउंड करना है रेक्टेंगल को, तो आप यहाँ से इसको पकड़ के इसको इनसाइड करेंगे, अंदर लेके आएंगे तो ये आपका राउंड होना शुरू हो जाएगा। बाहर लेके जाएंगे तो ये वापस इसका शेप कॉर्नर की तरफ चले जाएगा। सेकंड ये है कि अगर आपको मैं कहूँ कि आप कोई एक मुझे ये तीन इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड नहीं करने, तो मैं किस तरह से करूं? तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। इसके सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा। आप इसका एक सिर्फ एंकर पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और उसको यहाँ से कर्व कर लीजिए, तो आपके पास इस तरह का शेप बन जाएगा। और देन अगर आप चाहते हैं ये वाला भी करना तो आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं। इस वाले शेप को और शिफ्ट होल्ड कीजिए, उसके साथ आप ये वाला कीजिए सेलेक्ट, और देन दोनों एंकर पॉइंट के साथ आप इनको दोनों को कॉर्नर शेप्स का चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये शेप आ गया। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। बाकी मैं आपको ये सारे टूल्स टाइम टू टाइम जैसे जैसे काम चलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, तो आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो अब आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सॉरी, आपके अब आता है ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल हम कब यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप ये है, अगर इसकी हम कॉपी ले लेते हैं, आप ऑल्ट होल्ड कीजिए और उसके साथ शिफ्ट होल्ड कीजिए। अगर ऑल्ट होल्ड करेंगे तो आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। देन अगर आप इसके साथ इसको शिफ्ट होल्ड करेंगे तो देन ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। एक शेप ये हमने ले लिया। एक इसके साथ हम लोग इसकी अगर कॉपी लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, वो सेम आपका स्पेस के साथ कॉपी ले लेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये तीन डिफरेंट कलर्स हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कोई भी कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका भी कोई कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपके पास ये तीन डिफरेंट शेप्स आ गए। अब हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास चारों एक ग्रुप की शक्ल में हैं, तो फिर हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम में आएगा। आपका ग्रुप सिलेक्शन टूल काम में आएगा। ये यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसको ग्रुप कर दीजिए। इसकी शॉर्ट की आपकी कंट्रोल जी है। कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हैं, और इसको अनग्रुप करने के लिए यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की आपकी कंट्रोल शिफ्ट जी होगी। तो अभी हम कंट्रोल जी करते हैं या यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं। अब ये ग्रुप की फॉर्म में आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो ये कंप्लीट सेलेक्ट होगा कंपाउंड, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके पास शेप्स पड़े हुए हैं तो आपको सबको अनग्रुप करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी रहेगा। तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ से आप ग्रुप सिलेक्शन टूल लीजिए और किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप उसको मूव या कहीं पे भी उसको उसको रोटेट कर सकते हैं, उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई शेप टूल है, ये वाला आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, तो आप इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी किस्म की मूवमेंट कर सकते हैं। किसी भी एक एंकर पॉइंट को लेके आप इसको इसका शेप चेंज कर सकते हैं।
तो ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है। कुछ रेक्टेंगल और ड्रॉ करते हैं, उसका डिफरेंट कलर्स रख लेते हैं। इसकी मैं ऑल्ट के साथ एक कॉपी ले रहा हूँ, उसके साथ इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके इन दोनों की भी कॉपी ले रहा हूँ, उसके साथ मैं कुछ और कॉपीज़ ले रहा हूँ ताकि आपको इसका बेहतर आइडिया हो जाए। ये दोनों कलर मैंने एक जैसे रख दिए हैं, इन दोनों का कलर मैंने एक जैसा रख दिया है। तो मैजिक वॉन्ड बेसिकली करता क्या है, मैजिक वॉन्ड एक जैसे कलर्स को सिलेक्ट करता है। ये देखिए दोनों कलर सिलेक्ट होगा, इसके साथ ही अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे तो ये दोनों कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके साथ ही अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों कलर एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे एंकर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे शेप्स हैं, तो आपको उस टाइम पे वन बाय वन सेलेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या ग्रुप सिलेक्शन टूल से, तो वो आपके लिए काफ़ी टाइम टेकिंग भी रहेगा और लेंदी भी रहेगा। तो ये मैजिक वॉन्ड्स आपका उस टाइम पर वहाँ पे कलर आएगा, जहाँ काम में आएगा, जहाँ पे आप एक जैसे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि उसके बाद आपके पास लासो टूल है। लासो टूल बेसिकली आपका जैसा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है, आपका एक एक शेप के लिए एक एक एंकर पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से लासो टूल भी आपका कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट जहाँ पे भी आप इसकी सिलेक्शन लेना चाहें, आप उसको ले जा सकते हैं। इस तरह से किया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।